हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। बीपीएससी पीवाई की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री का अगला पार्ट। आज का पहला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो ये देखिए, लागू की गई थी मद्रास में। ठीक है। तो अगर सबसे पहले की बात करें तो 1792 में रीड के द्वारा ये अप्लाई की गई थी। किसके द्वारा? रीड के द्वारा। लेकिन 1820 में थॉमस मुनरो के द्वारा ये व्यापक रूप से मद्रास और उसके आसपास के क्षेत्रों में, बंबई, कुछ असम के क्षेत्रों में भी लागू कर दिया गया था। ठीक है। और इस समय ब्रिटिश शासन का लगभग लगभग 51% जो भी था टैक्स इसी तरीके से लिया जाता था। 51% जो वसूली का व्यवस्था था ये रैयतवाड़ी व्यवस्था था। तो देखिए, रैयतवाड़ी से पहले आया था 1793 में एक कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त। तो अस्थाई बंदोबस्त में क्या किया गया था कि कंपनी और किसान के बीच में बिचौलिए के काम कर रहे थे कौन? जमींदार। रैयतवाड़ी व्यवस्था में इस जमींदार को हटा दिया गया और कंपनी सीधे किसानों से टैक्स वसूलने लगी। ठीक है। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? तो ये किया गया बीडी सावरकर के द्वारा। ठीक है। और इन्होंने बहुत सारे और भी लोग थे, अलग अलग वक्तव्य दिए थे कि जैसे ये जो 1857 का जो आंदोलन है वो क्या है। तो बहुत सारे बुक भी लिखी गई। जैसे एक ब्रिटेन के थे बेंजामिन, उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा उन्होंने भी दी थी। और बी डी सावरकर ने बोला था कि भारत का ये पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है। तो अलग अलग इतिहासकारों ने या उस समय के अलग अलग चिंतकों ने, दार्शनिकों ने अलग अलग उल्लेख किया है इसके बारे में। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी ये थी एनी बेसेंट। ठीक है। तो एनी बेसेंट कौन थी? ये एक ब्रिटिश समाज शोधक थी, मतलब सुधारक कह दीजिए, शोधक बोल रहा हूँ, सॉरी, ब्रिटिश समाज सुधारक थी। ठीक है। 1916 में इन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया था तिलक के साथ। अगर इससे पहले देखा जाए तो भारत कब आई थी? ये भारत आई थी 1893 में। ठीक है। तो इन्होंने ही सबसे पहले, एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ठीक है। इसके बाद अगर जो पूछा है कि भारतीय, पहले भारतीय, तो फिर बनी थी सरोजनी नायडू। पहले भारतीय थी जो 1925 के कानपुर अधिवेशन में बने थे। ठीक है। 1930 के कानपुर अधिवेशन में। अगला प्रश्न, बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत जनरल किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया गया था बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है। कब? 1927 में। ठीक है। और इन्होंने इसमें बहिष्कृत भारत में ब्राह्मणवाद, मनुवाद, ये सब के खिलाफ बातें लिखी थी। मतलब कि ये सब चीजों की इन्होंने चुनौती देने का प्रयास किया था। ये एक पाक्षिक था, एक पक्ष में, मतलब कि शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष होता है ना, तो उसी तरीके से एक पाक्षिक पत्रिका था जो 15 दिनों पे निकाला जाता था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो देखिए, कृष्ण मिशन का आगमन हुआ था 8 मार्च 1942 को। 8 मार्च 1942 को। इसको क्यों भेजा गया था भारत? कि भारत में जाकर के इन्होंने एक प्रस्ताव पारित करने की कोशिश किया था कि डोमिनियन स्टेटस देने के लिए और उस तरीके से संविधान सभा का गठन करना, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं। ठीक है। तो ये हो गया असफल। इसके बाद लगभग लगभग 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे अधिवेशन में कांग्रेस ने ये घोषणा कर दिया कि भारत छोड़ो आंदोलन का ये प्रस्ताव पारित कर दिया। ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन बाद में, एक नंबर पे वो कृषि मिशन, दूसरे नंबर पे भारत छोड़ो आंदोलन। गवर्नर जनरल के पद पे लॉर्ड बेवेल का आगमन,
तो देखिए लॉर्ड बेवल का जो कार्यकाल था ये था 1943 से 47। ठीक है, तो ये घटना हुआ तीसरे नंबर पे। कैबिनेट मिशन का आगमन, तो कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव तत्कालीन प्रधानमंत्री एटली द्वारा दिया गया फरवरी 1946 को। ठीक है, इसके बाद 25 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। ठीक है, सत्ता हस्तांतरण के लिए। चलिए आगे देखते हैं। तो सही आंसर इसका क्या होगा? क्रिप्स मिशन। अगर इसका प्रॉपर करें तो पहला हो जाएगा क्रिप्स मिशन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, फिर गवर्नर का आगमन और उसके बाद फिर कैबिनेट। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1919 में अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी में एक प्रस्ताव पारित हुआ था, क्या? पूर्ण स्वराज का, पूर्ण स्वराज। और इसके अध्यक्ष भी यही थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। ठीक है, 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो ये थे बिहार के, और बिहार में जगदीशपुर से। ठीक है, इनकी उस समय जो उम्र थी लगभग लगभग 80 वर्ष की उम्र थी, और इन्होंने 1857 की क्रांति में बिहार के तरफ से मोर्चा संभाला था, और लोगों को बहुत उस उम्र में भी इन्होंने पानी पिला दिया था अंग्रेजों को। लेकिन कुछ समय के बाद फिर अंग्रेज लोग उसको दमन कर देते हैं, वहां पे अंग्रेज लोग कब्जा कर लेते हैं, लेकिन ये छापामार युद्ध करते रहते हैं और आगे चल के फिर से ये आरा पे कब्जा करते हैं। एक समय ऐसा आता है कि 23 अप्रैल 1858 को इनको चोट लगती है अंग्रेजों से लड़ते हुए, 23 अप्रैल 1858 को, और उसी के बाद इनको फिर 2-3 दिनों के बाद 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, भारत छोड़ो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन से हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? हजारीबाग जेल से, तो देखिए ये थे जगजीवन जयप्रकाश नारायण। तो जेपी को बंद कर दिया था कुछ घटनाओं के बाद, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद, हजारीबाग के जेल में। तो एक दिन होता है दीपावली का। ठीक है, तो दीपावली के दिन ही ये और अपने लगभग 4-5 साथियों के साथ, जो इनके कुछ खास साथी थे जैसे रामानंद मिश्र थे, सूरज नारायण, योगेंद्र शुक्ल, ये सब के साथ, ये 5 साथियों के साथ उस जेल से भाग जाते हैं। और लगभग लगभग वो 15 से 17 फीट की ऊंची दीवार होती है, जिसको इन लोग सारा एक मानव चेन बना करके भाग जाते हैं वहां से। क्योंकि उस दिन ऐसा होता है कि पर्व में सब लोग डूबे हुए होते हैं, खुशियों का माहौल होता है, तो थोड़ा सा पहरा जो है वो कम होता है, इसलिए इन्होंने वो दिन चुना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए गया अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। तो देखिए बिहार में कुछ और भी अध्यक्ष हुए जो कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए, तो सबसे पहले जो हुआ था वो हुआ था 1912 में बांकीपुर पटना। ठीक है, इसके जो 1912 में अधिवेशन में थे ये थे आर.एन. मदलोकर, आर.एन. मुधोलकर। इसके बाद हुआ 1922, 1922 में हुआ गया में, तो इसके थे चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास। उसके बाद एक हुआ 1940 में, वो हुआ रामगढ़, जो वर्तमान के झारखंड में है। तो इसके थे अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। ये कहाँ हुआ था? रामगढ़ में। अक्सर लोग ये दो तो याद रखते हैं, ये पटना और ये गया, लेकिन ये भूल जाते हैं। अगला, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1913 को। इसके कुछ खास लोग थे जैसे लाला हरदयाल वगैरह थे, और इन लोगों ने इसमें बहुत योगदान दिए। ठीक है, कौन? लाला हरदयाल। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, किसने इसका स्थापना किया? देखिए 1905 में जो ये किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, जो गांधी जी के गुरु भी थे। किसके गुरु थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के ये राजनीतिक गुरु थे। तो एक्चुअली इसमें मेन इन लोगों का पर्पस क्या था?
इसमें इनका मेन जो पर्पस था कि संवैधानिक माध्यमों से ना भारतीय जनता के सच्चे हितों की रक्षा करना और उनको प्रोत्साहित करना उसको पाने के लिए। और इन्होंने सर्वेंट इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना की थी, इसके साथ में और भी कुछ लेते जैसे श्रीनिवास शास्त्री, जी के देवधर, एन एम जोशी, ये सब इनको साथ दिए थे और इन्होंने समाज सेवा में काफी योगदान दिए। अगला, अनहैप्पी इंडिया। तो देखिए, ये लिखा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा, ठीक है। अनहैप्पी इंडिया एक्चुअली ये किसी के ना एक तरीके से ये जो व्यवस्थाएं जो की गई थी, एक लिखा गया था कैथरीन के द्वारा एक बुक, ठीक है, जिसमें कैथरीन के द्वारा एक बुक लिखा गया था, उसका नाम था मदर इंडिया। तो मदर इंडिया में इन्होंने ना भारतीय समाज संस्कृति ये सब की काफी आलोचना की थी। तो इसी के जवाब में अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लाला लाजपत राय ने लिखी 1928 में, इसके जवाब में, ठीक है। और एक बात इनके साथ में और है कि कैथरीन के बारे में गांधी जी का जो एक वक्तव्य था कि एक नाली साफ करने वाली की रिपोर्ट है, इस तरीके का वक्तव्य था गांधी जी का। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? तो तीनों में भाग लिए थे भीमराव अंबेडकर। गांधी इरविन समझौता के बाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे और बाकी ये तीनों में भाग लिए थे ये, लेकिन दूसरे में जो गांधी जी भाग लिए थे तो अपने ही लोगों ने विरोध किया, क्योंकि इन्होंने ऐसा बोला था कि मैं भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा कुछ अन्य लोगों रियासतदारों के द्वारा इनका विरोध किया गया कि कोई एक आदमी पूरे भारत का प्रतिनिधि नहीं बन सकता, नहीं कर सकता। वहां पे पिछड़ों, दलित, ये सब की भी बातें होने लगी। उसके बाद फिर गांधी जी कभी गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए। अगला प्रश्न, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना किया गया था एस एन बनर्जी के द्वारा। इनके सहयोग थे आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस ने इसमें इनको सहयोग किया था, ठीक है। चलिए, सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? तो ये नेताजी शब्द जो जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था जर्मनी में, और ये जर्मनी पहुंचे थे 28 मार्च 1941। उससे पहले उन्होंने 1939 में इस्तीफा भी दिया था कांग्रेस के पद से, जीता भी था, उसके बाद इस्तीफा दे दिया। चटगांव शस्त्रागार ढाबे से कौन संबंधित है? चटगांव जो वर्तमान में बांग्लादेश में, तो ये है सुरेसेन। कौन? सुरेसेन। इनको मास्टर दा भी बोला जाता था। पर्पस क्या था चटगांव शस्त्रागार ढाबा से? यहाँ पे इन लोगों ने एक कार्रवाई की थी 18 अप्रैल 1930 को। 18 अप्रैल 1930 को इन्होंने एक कार्रवाई की थी। इनका पर्पस ये था कि सत्रागार को छीनना और छीन करके यहाँ से लोगों से आगे चल के अपने क्रांतिकारियों में प्रयोग करना, क्रांतिकारियों के साथ, ठीक है। लेकिन ये फिर बाद में पकड़े जाते हैं। इनके साथ कुछ और भी सहयोगी लोग थे, जैसे बाउल एक का नाम था, बाउल अनंत सिंह। इन लोगों ने ये जो धावा बोले थे, इन लोगों ने साथ में इनका दिया था। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो आनंद मठ में उल्लेख किया गया है सन्यासी विद्रोह का, ठीक है। यहाँ पे कुछ कंपनी द्वारा जिसे बेदखल कर दिया गया था, हटा दिया गया था, जैसे किसान, राजा, नवाब, ये सब लोगों ने मिलके बंगाल में एक जमींदारों लोग और सब लोग मिलके एक नेतृत्व किए, और ऐसे लोगों ने सब एक सभी लोगों के समूह को कहा गया सन्यासी विद्रोह। तो कहा जाता है कि यही सब जो घटनाएं हुई उसी को सन्यासी विद्रोह का जड़ माना जाता है। और ये जो अगर जो देखा जाए तो 1763 से लेकर के लगभग लगभग ये 1800 तक चलता रहा ये सब विद्रोह। ये किसी एक लोग के प्रति नहीं था, ये बहुत सारे लोग इसमें, आहट जितने लोग हुए थे ना कंपनी से, वो सब लोग थे इसमें। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापना किया गया? तो फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है।
हुआ क्या था घटना कि इन्होंने त्रिपुरा के अधिवेशन में चुनाव जीत गए। गांधी जी किन्हीं और को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन चुनाव में जीत इनको मिलती है। लेकिन आपस में चुनाव जीतने के बाद जब ये अध्यक्ष बन गए, तो अध्यक्ष बनने के बाद इनको उस तरीके का सहयोग नहीं मिल रहा था, समन्वय नहीं बन रहा था कांग्रेस के अंदर। तब इन्होंने जून 1939 को दे दिया इस्तीफा, और इसके बाद ये निकल गए बाहर। और बाहर निकलने के बाद आगे चल के इन्होंने सभी लोगों के साथ मिलके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कुछ और भी इनके सहयोगी थे, और इसका पहला अधिवेशन इन्होंने 1939 में ही किया। कहाँ? बम्बई में। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस खुद, और उपाध्यक्ष थे सरदुल सिंह। ठीक है। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो देखिए, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री ये थे लियाकत अली खान। कौन थे? लियाकत अली खान। 2 सितंबर 1946 के अंतरिम सरकार में इनको बनाया गया था वित्त मंत्रालय। ठीक है। लेकिन आगे चल के ये कालांतर में पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने। बंटवारे के बाद फिर अलग हो गए। ठीक है। मुस्लिम लीग के साथ चले गए और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, लेकिन अंतरिम सरकार में ये वित्त मंत्री थे। तो आज के लिए इतना ही। ये यहाँ से आगे जो है क्वेश्चन, ये है 66 बीपीएससी का, ये अगले पार्ट में आपका आएगा। आज के लिए इतना है। सभी को बाय। और जो लोग नए हैं इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।